नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा एट स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिए हैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को और साथ ही साथ टॉप 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी मीन्स 13 फरवरी को। रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण समावेशी दुनिया में मदद करने के लिए दुनिया को हर कोने से लोगों को साथ लाता है। इस दिन को 2021 में यूनेस्को के सदस्यों द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था। इस प्रकार 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बना दिया गया। विश्व रेडियो दिवस 2022 के अवसर पर यूनेस्को ने रेडियो स्टेशनों से 3 विषयों के माध्यम से इस दिवस को मनाने का आह्वान किया है। फर्स्ट है रेडियो पत्रकारिता में विश्वास, स्वतंत्र और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार करना। सेकंड है विश्वास और पहुंच, अपने दर्शकों का ख्याल रखना। एंड थर्ड है रेडियो स्टेशनों का विश्वास और व्यवहारिकता, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर पुरस्कार किस क्रिकेटर ने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है ऋषभ पंत ने, जो कि इंडिया के हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इनको यह पुरस्कार पिछले साल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 89 रन की बेहतरीन पारी के लिए मिला है। और भी पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। 15वां ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार केन विलियमसन को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अगला पुरस्कार 15वां ESPN क्रिक इन्फो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार काइल जेमिसन को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और 15वां ESPN क्रिक इन्फो डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 ओली रॉबिन्सन को मिला है, जो कि इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर है डी, 4%, 4%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति ने समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार 4% पर रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 से 10 फरवरी 2022 के बीच 2021 से 22 के लिए छठी और आखिरी मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें देश की मौद्रिक नीति के लिए कई अहम फैसले किए गए। आइए जानते हैं रेपो दर क्या होता है। रेपो दर वह दर होता है जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है और कॉमर्शियल बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को ऋण देते हैं। और साथ ही साथ रेपो रेट कम होने से मतलब होता है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन। नेक्स्ट, ICGS सक्षम पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ICGS सक्षम पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने 5वें ICGS सक्षम पोत का निर्माण किया है। यह पोत कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के साथ तटरक्षक बल की सेवा में सबसे उन्नत गश्ती पोत होगा। इस पोत में लगभग 70% स्वदेशी सामग्री है और इसका वजन लगभग 2400 टन है। इस पोत में बचाव के लिए
त्वरित प्रतिक्रिया नौकाएं और एंटी पायरेसी और गनरी सिमुलेटर शामिल हैं। पतवार को ईंधन दक्षता, चालक दल के आराम और उन्नत समुद्री रखरखाव गुण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। GSL द्वारा 2016 26 अगस्त को रक्षा मंत्रालय के साथ 5CGOPV के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 फरवरी 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्र उनकी 143वीं जयंती मना रहा है। सरोजनी नायडू अपनी कविताओं के कारण अपने उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के लिए प्रसिद्ध थीं। सरोजनी नायडू को साहित्य में उनके योगदान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। 1947 में जब वह संयुक्त प्रांत में राज्यपाल के रूप में शामिल हुई तो उन्होंने भारत के डोमिनियन राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनकर इतिहास को फिर से लिखा। सरोजनी नायडू ने महिलाओं के अधिकारों, मताधिकार और संगठनों, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने 1917 में महिला भारत संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल कॉलिंगवुड किस देश के क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये बने हैं इंग्लैंड के। इंग्लैंड एवं क्रिकेट बोर्ड के पूर्व ऑलराउंडर पॉल कॉलिंगवुड को क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। पॉल कॉलिंगवुड को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कोच क्रिस सिल्वरवुड की जगह दिया गया है, जिन्होंने इंग्लैंड टीम के ऑस्ट्रेलिया से एशेज सीरीज हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इंग्लैंड के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन हैं और इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है ऑप्शन सी, हरियाणा ने। हरियाणा राज्य के कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2022 को पारित किया है। हरियाणा राज्य ने प्रदेश में धर्म बदलने वाले संगठनों पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से इस विधेयक को पारित किया है। इस बिल में गलत बयानी, गलत प्रभाव, जबरदस्ती या प्रलोभन देकर किसी तरह से कपट से शादी के लिए प्रभावित करना अपराध होगा। यह विधेयक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य होगा कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के वर्तमान गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका को आधार संस्करण लॉन्च करने में किस देश द्वारा मदद किया जाएगा? तो ये मदद किया जाएगा भारत के द्वारा। भारत श्रीलंका को एक एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए अनुदान करने पर सहमत हो गया है, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है। यह पहल दिसंबर 2019 में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में की गई थी। प्रस्तावित एकात्मक डिजिटल पहचान ये क्या है, जान लेते हैं। ये है बायोमेट्रिक डाटा के आधार पर एक व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण पेश करने की है। एक डिजिटल उपकरण जो साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान प्रतिनिधित्व कर सकता है और व्यक्तिगत पहचान की दोनों के संयोजक से डिजिटल और भौतिक वातावरण में सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। इन शॉर्ट, ये एक तरह से आधार कार्ड ही है। नेक्स्ट, स्माइल योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए
12 फरवरी मीन्स 12 फरवरी को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज स्माइल योजना लॉन्च की है। स्माइल एक क्षेत्रीय योजना है और इसे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के समर्थन के लिए तैयार किया गया है। यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के लिए मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना में भीख मांगने में लगे हुए व्यक्तियों का सर्वेक्षण और पहचान किया जाएगा। तत्पश्चात उन्हें आश्रय गृह मुहैया कराए जाएंगे और उन्हें समस्त सेवाओं को लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट, जो कि आज की डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में किस प्रजाति को लुप्त प्राय के रूप में नामित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्त प्राय प्राणी के रूप में नामित किया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है, जिसे केवल 10 साल पहले कमजोर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पिछले 20 वर्षों में लंबे समय तक सूखे, गर्मियों की झाड़ियों और बीमारी, शहरीकरण और आवास के नुकसान के प्रभावों से कोआला की कमी देखी गई है। अब से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के तहत कोआला को अधिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं आज के टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन की ओर। स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है बेसबॉल। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो आलू की खेती बोर्नियो में नहीं की जाती है। किस देश में काले रंग का गुलाब पाया जाता है? तो काले रंग का गुलाब तुर्की में पाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य का चेहरा कितने हड्डियों से बना होता है? तो मनुष्य का चेहरा 14 हड्डियों मीन्स की 14 हड्डियों से बना होता है। भारत का कौन सा शहर पानी में डूबा हुआ है? तो भारत का द्वारका नगरी शहर पानी में डूबा हुआ शहर है। नेक्स्ट, किस देश में बिजली बर्फ से बनाई जाती है? तो अमेरिका में बिजली बर्फ से बनाई जाती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12 जोड़े। मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज फंक ने की है। नेक्स्ट, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।